नाज़रीन कराम, मैं आज बात करना चाहता हूँ जो इंडिया ने सिंध ताश मुआहदे को 65 साल बाद मुअत्तल कर दिया है और एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए, अगर पाकिस्तानी हुक्मरान और पाकिस्तानी अरबाब इख्तियार, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट अगर वो चाहे और वो इस पे बहुत मनसूबाबंदी से और बहुत समझदारी से काम ले, तो पाकिस्तान के 1960 में बंद किए जाने वाले 3 जो दरिया हैं, रावी, सतलुज और ब्यास, उनमें 30 से 35%, 25% पानी वो शुरू किया जा सकता है, वो दोबारा पानी चालू हो सकता है। और इसकी पूरी तफसीलात मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये भी हो सकता है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हदैबिया की थी, तो बाद सहाबा कराम रोने लग गए थे कि इसमें तो सारा फ़ायदा ही काफ़रों का है और हमें नुकसान है। उसकी शिक्कें कोई इस किस्म की थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र करो। फिर बाद में वक़्त ने साबित किया, तो काफ़रों ने उस मुआहदे को ख़ुद तोड़ा और उसका फ़ायदा अल्टीमेट मुसलमानों को हुआ। ये भी काफिर ने तोड़ा है, हिंदू ने तोड़ा है इसको, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको तोड़ा है। और अगर ये फ़हमो दाने से काम लें तो हम इसको बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है नाज़रीन? उसकी वजह यह है कि जो नए कवानीन बने हैं उसमें कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क का आबी हयात का पानी नहीं रोक सकता। कोई मुल्क किसी दूसरी मुल्क का वो जो जंगली हयात है उसका पानी नहीं रोक सकता, जंगलात का पानी नहीं रोक सकता, और जो वाइल्ड लाइफ है उसका पानी नहीं रोक सकता। लिहाजा ये कानून है कि उसको हर सूरत में इन मद्दों में इन जो है ये जो वाइल्ड लाइफ है और जो जंगली हयात है, जंगलात हैं, इनके लिए उसको पानी हर सूरत में देना पड़ेगा, जो कि 25, 30, 35% तक भी चलता है। इससे दरिया चलना शुरू हो जाते हैं। और ये बड़े सख्त कवानीन हैं, क्योंकि आलमी जो कवानीन बने हैं माहौलियात के हवाले से इस वक्त वो टॉप प्रायोरिटी के ऊपर हैं। 1960 में इस किस्म का नहीं था। और दूसरी मैं समझता हूँ कि वो जो उस वक्त मुआहदा जनरल अयूब खान ने किया था वो बहुत दबाव के तहत किया था। सारी बात है, अवामी सपोर्ट उनके पास थी नहीं, इक़्तिदार पे वो काबिज़ थे, अवाम उनके साथ थी नहीं, तो वो फिर जिसके साथ अवाम नहीं होती वो फिर कमज़ोर हुक्मरान होता है। बज़ाहिर देखने में बड़ा करोफर होता है, बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसकी जड़ें खोखली होती हैं। वो जब भी कोई इंटरनेशनल मुआहदे करता है वो फिर दबाव में आगे करता है। और ये मुआहदा तो पूरी दुनिया ने कहा कि ये दबाव में किया गया, और ये ऐसा एक थर्ड क्लास मुआहदा था जिसको लोग तारीफ़ करते हैं, लेकिन हकीकत उसकी है। मैंने भी बहुत से माहिरीन, आबी माहिरीन से मैंने बहुत सी ब्रीफिंग्स ली और मैं इसमें बात भी की। उसकी सूरत हाल ये है कि हमने इंडिया को 3 दरिया अपने दे दिए, फिर उसको बाकी दरियाओं पे भी रेजरवायर, वाटर रेजरवायर और उसके ऊपर उनमें डैम बनाने की, बिजली पैदा करने की इजाज़त दे दी। और जो इंडिया से 3 गंदे नाले पाकिस्तान में इंडिया का जो वेस्टेज लेकर आते हैं उनको हम बंद नहीं करवा सके। हम इतने कमज़ोर थे 1960 में। बाजार ये कहते हैं बड़ा पाकिस्तान ताकत में था, कोई ताकत शाकत नहीं थी। अगर ताकत होती, ये जो लाहौर में हडियारा ड्रेन है वो इंडिया से जो वेस्ट मटेरियल और गंदा पानी लेके आ रही है, और जो दरियाए रावी के ज़रिए आधा जनूबी पंजाब और आधा पंजाब उसको पी रहा है, उसके जानवर पी रहे हैं, उनके दूध में जितना जहर है। और इवन के अब तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जानवरों में, जानवर जो है दूध देने वाले जानवर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गए, हत्ता कि उन्होंने मदर फीड में भी टॉक्सिक जो एलिमेंट्स हैं वो देखे हैं, सिर्फ इस गंदे पानी की वजह से। जारी बात है, जो जानवरों का गोश्त है, जो जानवरों का मीट है, जो उनका दूध है, वो हमारी ख़वातीन भी पीती, हम भी पीते, तो हमारे भी जिस्म में उसी किस्म के प्रॉब्लम जो है वो पैदा होना शुरू हो गए। ये सम्राट थे अयूब खान साहब ने जो गलत फ़ैसला किया, दबाव में आकर फ़ैसला किया, और 3 दरिया जिस तरह उन्होंने तश्तरी में रख के पेश कर दिए। आप ज़रा तसव्वुर फरमाएँ कि दुनिया भर में 572 572 रिवर्स, दरिया जो हैं वो ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा मुल्कों में गुज़रते हैं, और बाज़ दरिया 3 ममालिक में, बाज़ 5 में, इवन के बाज़ ऐसे भी पूरी दुनिया में दरिया हैं जो कि 8-8 ममालिक से गुज़रते हैं। और हर मुल्क आपस में बेशक वो सरहदों की वजह से एक दूसरे को दुश्मन है, लेकिन वो जो मुआहदा है उसके तहत अपने अपने हिस्से का पानी लेते रहते हैं, और दरिया, एक भी दरिया बंद नहीं हुआ। ये पाकिस्तान के दरिया बंद हुए, ये हमारी बहुत बड़ी नाकामी, सफारती नाकामी, और हमारी बहुत बड़ी ये कमज़ोरी थी जो सामने आई। और हम पाबंद थे कि हमने मुआहदा किया हो। अब इंडिया ने इसको मुअत्तल किया है।
हमने नहीं किया, हम तो उस पर कायम हैं। अब इस मुअत्तली के ऊपर पाकिस्तान अगर चाहे तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत दानिशमंदी से, अगर पाकिस्तान तमाम आलमी कवानीन को देखे, हमारे जो माहिरीन हैं इसमें बैठ जाएँ, तो वो इसमें से कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। क्योंकि जो ज़ेर ज़मीन पानी, जो बहावलपुर डिवीज़न की पूरी जो ज़मीन है उसमें ज़ेर ज़मीन संख्या की मकदार बहुत बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि एक दरिया देखें ऊपर चलता है ना, अगर ज़मीन के ऊपर, तो उसके नीचे एक दरिया ज़मीन में भी चलता है जो उसके साथ साथ चलता है, वो ज़ेर ज़मीन पानी में कसाफत को ख़त्म करता जाता है। तो अगर हम ये करते हैं तो हम ये बहुत बड़ी हमें कामयाबी हो सकती है। हम कम से कम पार्शल दरियाओं में पानी ले सकते हैं, तीनों दरियाओं में, सतलुज में, ब्यास में और रावी में। अब देखें, रावी और सतलुज तो लोगों को अभी याद है, ब्यास को तो लोग भूल ही गए, क्योंकि ब्यास बहुत पहले बंद कर दिया गया था। फिर लोगों ने ब्यास का नाम सुख ब्यास रख दिया। ये ब्यास इधर मेलसी के करीब और टिब्बा सुल्तानपुर के करीब से मुल्तान को टच करता हुआ गुजरता था ये, और दरिया में ये जाके अपना उधर अपना दरिया रावी और चनाब के साथ ये मिल जाता, वहाँ से फिर हेड पांजनात पे जाता था। ये तो बहुत इब्तदा में इंडिया ने बंद कर दिया था ना। अब सूरत हाल ये है कि आप देखें, हुकूमतें, कमज़ोर हुकूमतें क्या करते हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने अपने मफाद, जो उनके मफाद थे, उन्होंने इंतहाई सख्त मुखालफत के बावजूद पुन्नुआ कुल छावनी उन्होंने बना ली। वो बनानी थी, वो बन गई। मुझे याद है, मैं बहुत सारी, उस वक्त मैं होश में था, किताबें पढ़ता था, मैं अखबार पढ़ता था। सिंधी लोग आते थे, वो फ़ौजी जो तनसीबात थी, जो सामान वहाँ रखे जाते थे उसको उठा के ले जाते थे, ईंटें उठा के ले जाते थे, सीमेंट उठा के ले जाते थे, सरिया उठा के ले जाते थे। और ये बदअमनी का गढ़ था पूरा, ये घोटकी, डैर की, उबाड़ू और ये सारे जो इलाके हैं, ये सक्खर से लेकर इसके तरह सक्खर से लेकर ये जो सारे इलाके हैं, सक्खर से लेकर सादकाबाद तक, यहाँ इंतहा की बदअमनी थी। लेकिन आप देखें कि वहाँ कल्चर बदल गया। आज वहाँ पूरी इंटरनेशनल जो हैं वो ब्रांड्स, वो उनके वहाँ दफातर हैं, उनके वहाँ सेल्स पॉइंट हैं, वहाँ एक कल्चर है। इंतहाई तलीम याफ्ता लोग वहाँ, वहाँ मुकामी लोग पढ़ गए, पूरी दुनिया से पढ़े लिखे लोग वहाँ आए। ज़ाहिर बात, इंडस्ट्री भी लगी, उसके बाद फ़ौज लगी। जो फ़ौजी आए तो सिंधी बच्चे जो हैं वो भी फ़ौज में भर्ती होने शुरू हुए। तो एक 50-60 किलोमीटर, बल्कि 100 किलोमीटर के रेडियस में एक पुन्नु अगल छावनी ने पूरा कल्चर बदल के रख दिया। तो अगर जनरल ज़ियाउल हक सख्त मुखालफत, पूरे सिंध की मुखालफत के बावजूद पुन्नु अगल छावनी बना सकते थे, तो वो कालाबाग डैम भी बना सकते थे। बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन असल में ये जो है, ये इसको उछाला गया। और इसकी भी एक बड़ी जो तारीखी बहुत से अवामल है। तो एक जो है ना बहुत अहम फैक्टर, जिसको हम लोग मुसलसल इग्नोर करते हैं, हम नज़रअंदाज करते हैं, वो नाज़रीन कराम ये भी है कि कालाबाग डैम जो है, इसके बारे में फ़ैसला हुआ था इसको पाकिस्तानी इंजीनियर्स बनाएंगे। क्योंकि तरबेला और मंगला में जो आलमी जो थी अदारे, जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिन्होंने उसको बनाया, उसके साथ पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने उनके साथ अटैच होकर उन दोनों प्रोजेक्ट्स पे काम करके इतनी तरबियत हासिल कर ली थी, इतने वो स्किल उनके पास आ गई थी कि उन्होंने कहा था कि हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं, हम खुद बनाएंगे। और पाकिस्तान पे राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बहुत इब्तदाई दिनों से पाकिस्तान में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का माफिया है उसका कब्ज़ा है, और कब्ज़ा आज तक ख़त्म ही नहीं हुआ। पूरी दुनिया में कब्ज़ा है, हम ज़रा ज़्यादा कमज़ोर हैं, हमारे ऊपर कब्ज़ा ज़्यादा है। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये खुद बना लेंगे, तो इसका मतलब ये तो महारत हासिल कर लेंगे। और दुनिया भर में एक हमारे मुकाबले में एक जो कम उजरत वाली कंपनी अगर हमारे मुकाबले में आ जाएगी, वो तो दुनिया में ठेके ले जाएगी। असल में कालाबाग डैम के ख़िलाफ़ साजिशें और इसके ख़िलाफ़ पैसे बांटने का अमल तब शुरू हुआ था, और आज तक कालाबाग डैम मुतनाज़ा है, वो बन ही नहीं सका। और किसी को ये समझ नहीं आई कि जो पंजाब की सरजमीन है वो ढलवान है, उसमें बहुत ज़्यादा, उसमें दो तरफा ढलवान है। इसी वजह से चनाब और सतलुज से लिंक कैनाल्स निकाली गई, जो रावी में डाली गई, जो बाद चनाब और इसी वजह से चनाब और जेहलम से लिंक कैनाल्स निकाली गई। क्योंकि एक तो फ़्लो था सादकाबाद की तरफ, जो दरिया सिंध का फ़्लो था, दूसरा फ़्लो इधर इस तरफ भी था, कसूर ज़िला की तरफ, साहिवाल की तरफ। ये दो फ़्लो, दो ढलवानें थी पंजाब की, और उसी दोनों ढलवानों का फ़ायदा उठाकर हमने लिंक कैनाल्स निकाली, जो कादराबाद बल्लो की लिंक कैनाल्स बनाई, फिर उसके बाद
सदनाई लिंक कनाल बनी, कई लिंक कनाल बने जिन्होंने फिर दरिया रावी में पानी डाला। अब आप देखें लाहौर के करीब रावी में सिर्फ गंदा पानी चलता है, जब यही रावी हैडबल्लोगी के पास पहुंचता है तो आगे इसमें लिंक कनाल का जब पानी पड़ता है तो वो पानी बेहतर हो जाता है उसमें, क्योंकि साफ़ पानी की मिकदार बढ़ जाती है। इसी तरह ये लिंक कनाल्स बन गई तो हमारा ये जो खिता जो 40% पंजाब था जो खुश्क हो रहा था 3 दरियाओं के बंद होने से, उसमें पानी उसमें ज़री जो है वो शुरू हो गई, कल्टीवेशन शुरू हो गई और ज़री एक्टिविटीज़ जो थी वो शुरू हो गई। लेकिन ज़ेर ज़मीन पानी में संख्या तो बहुत ज़्यादा है, बहारपुर डिवीज़न पूरा भरा पड़ा है। अब अगर हुकूमत पाकिस्तान अकल के नाखुन ले, माहिरीन से मशवरे ले और ये इसको एक जॉइंट वेंचर बना के तो आलमी अदालत में लेके जाएं, आलमी अदालत इंसाफ में लेके जाएं, जो इंटरनेशनल रूल्स बने हैं उनको फॉलो किया जाए, तो इस जो मुअत्तली इंडिया की तरफ से हुई है इसके समरात हम अपने हक़ में बहुत से इकट्ठे कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह करे कि कुछ लोग अकल करें, अल्लाह करे कि ये बेहतर फ़ैसले करें, पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसले करें, तो बहुत से बेहतरी के नताइज पैदा हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।